जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल हनी पे व्लॉग। आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा था जिसमें हमने करी थी गणगौर की पूजा, और उसी दिन देखो सिंह जा रहे थे तो ना ओजस को बनाया था लड़की। ये लड़की जैसे बन के आ गया, मन किया था इसको लड़की बनाते हैं। फिर दोपहर को हम लोग थे गणगौर के उद्यापन में हुए, तो हम लोग गए थे वहाँ पे खाना खाने। गणगौर के उद्यापन में गणगौर करी जाती है 16, मतलब लेडीज़ को किया जाता है, तो उनको खाने पे बुलाया जाता है। उद्यापन में खाना खाने जाना होता है, तो वहाँ हम लोग भोजन करने गए थे, प्रसादी लेने गए थे। उसके बाद वहाँ से भोजन वोजन करके आ गए हम लोग घर, क्योंकि शाम को था मेला, तो सोचे थोड़ी देर बच्चों को सुला देते हैं तो आराम से शाम को मेला दिखाएंगे। गणगौर के मेले में गणगौर की झांकी निकलती है, तो हम लोग को जाना था वहाँ पे। थोड़ी देर सो लिए, रेस्ट करके उठ गए, तैयार व्यार होके निकल गए मेला जाने के लिए। पर इस बार मेला था बड़ा ही फीका फीका, क्योंकि आचार संहिता लगने की वजह से किसी भी पार्टी ने कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं करवाया था, तो भीड़ भी बहुत ही पता नहीं कम ही थी। मेले में भी कुछ खास नहीं था, एकदम खाली खाली सा कुछ पड़ा था। पिछली बार तो इतना अच्छा मेला लगा हुआ था, लेकिन इस बार तो कुछ खाली था। खैर, जैसे मेले का नाम है, सबसे मेल मिलाप हो जाता है, बहुत सारे लोग जान पहचान के मिल जाते हैं। तो मम्मी जी को भी हमारे एक चाची जी है वो मिल गए, तो इनसे हो रही है बातें। यहाँ पे बातें बातें करी, खाने के लिए भी कुछ ज़्यादा मन नहीं किया, कुछ खाया नहीं। तो फिर हम लोग यहाँ से गणगौर के दर्शन करके निकल गए। गणगौर आई थी रथ में, गणगौर के दर्शन के एक जगह गणगौर को रखा जाता है, और जो लोग अपने घर से गणगौर आते हैं उनको फेरे वेरे दिलाए जाते हैं, फिर इनकी झांकी निकल जाती है। यहाँ पे रोकी हुई थी, उसके बाद यहाँ से निकल के आगे की तरफ चली गई थी। वापस रिटर्न आए तो हमने दोबारा इनके दर्शन किए, इसलिए हमारे गणगौर के दर्शन 2 बार हो गए। एक बार पहले कर लिए, एक बार बाद में कर लिए। मत खवा। बच्चों ने मेले में से लिया था लेज़र लाइट, ये वैदिक के हाथ में लेज़र लाइट है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े। मेले में कुछ खास खाया पिया नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर हम लोग सोचे गन्ने का जूस पी लेते, तो हम लोग रुके हुए गन्ने का जूस पीने के लिए। बड़ा ही मस्त वाला, और गर्मियों में जब जूस मिल जाए ना तो एकदम आराम सा ठंडक सा सुकून सा मिल जाता है। नेक्स्ट डे मम्मी जी का था आश माता का जो व्रत करती है उसका उद्यापन, तो उसमें 5 लेडीज़ को खाना खिलाया जाता है, तो हम लोग कर रहे हैं उसी की तैयारी। मैंने मम्मी जी ने हलवा बना दिया है, उसमें एक ही धान खाया जाता है। मतलब अगर गेहूँ खा रहे हो तो सिर्फ गेहूँ और गेहूँ की बनी हुई चीज़ें ही खा सकते हैं। तो गेहूँ का आटे का हलवा बना दिया। सब्जी मैं बना रही हूँ, रोटी हो जाएगी, मिर्ची छौंक लेंगे, तो इसमें सिंपल सा खाना बनाएंगे। मेरी देवरानी, एक बार मैंने सुबह आटा लगाया था, उसकी थोड़ी सी पूड़ियाँ बना ली थी कथा सुनने के लिए। उसके बाद मेरी देवरानी और आटा लगा के रख रही है। इसके बाद हम लोग सुनेंगे कथा। सब कोई व्रत करते हैं तो हलवा, पूड़ी पे हलवा रख लिया, और मम्मी जी का व्रत है तो उसके लिए हम कथा सुनेंगे। ये सौम्या मंदिर में प्रसादी लेके जा रही है, मतलब मंदिर में भोग लगाया जाएगा, तो मंदिर में लेके जा रही है। उसके बाद घर पे हम लोग सुनेंगे कथा। तो तैयारी तो हम लोगों ने कर ली है। ठीक है, तो पहले कोई ने गेट नगरी नगरी को गेट खोलो, वो आसड़ियो बावड़ी दिखो मैं तो ले जाओगे तो राजा बना सा वो कोन मन चेब गेट खोला कोई नहीं कहेगा नहीं राजा बना सा कोई दिखो चेब गेट काल पड़ गया मांगे तो नहीं को नहीं। भोजन वगैरह हो गया है, लगाया जा रहा है तिलक। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।